हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गाइड यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बोर्ड स्ट्रीम का फर्स्ट टाइप या बेसिक हमने किया था और हमने कुछ रेशियो से क्वेश्चन को करना सीखा था, कैसे हम रेशियो मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आज हम कुछ ऑप्शंस को यूज़ करना सीखेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन से ही बात करते हैं डायरेक्टली। देखिए, a boat goes 12 km downstream and come back to a starting point in 3 hours. If a speed of a current is 3 km per hour, then the speed of a boat in still water. एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है और आरंभिक बिंदु पे 3 घंटे में वापस आ जाती है। यदि धारा की गति 3 है तो शांत जल में नाव की गति बताएं। देखिए, बेसिकली आपको डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कितना गिवन है? 12 किलोमीटर, ठीक है। और आपको टाइम दे रखा है 3 आवर्स का आना और जाने का। लेट सपोज आप जा रहे हैं और फिर वापस आ गए, तो ये इस पूरे में जो आपको जाने और आने में टाइम लगा, ये लगा है आपको 3 आवर्स, ठीक है। अब स्पीड ऑफ अ करंट मतलब आपको क्या गिवन है? स्पीड ऑफ अ करंट गिवन है, तो मतलब आपको y गिवन है। सो y इज हाउ मच? y गिवन है आपको 3 किलोमीटर पर आवर। और आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? x पूछ रहा है, मतलब स्पीड ऑफ अ बोट। तो देखिए, आने जाने में आपको 3 घंटे लगेंगे, मतलब जितना डिस्टेंस गए हो उतना ही डिस्टेंस वापस आए हो। जब आप गए होगे तो x प्लस वाई से गए होंगे और जब आप आए होगे तो x माइनस वाई से आए होंगे। और इसमें घंटे लगे हैं आपको कितना? 3। सो डिस्टेंस मुझे मालूम है 12। x प्लस वाई है मेरे को, y मालूम है, x नहीं मालूम, तो मैं लिखूंगा x प्लस 3 प्लस 12 और x माइनस वाई। सो x मुझको निकालना है और y मेरे को मालूम है 3। उस घंटे में लगे हैं 3। अब दोस्तों, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना है तो ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। इनमें से कोई एक ऑप्शन को उठाओ, यहाँ पर रखो और जो एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर दे, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जब भी आप ऑप्शन उठा रहे हो, जैसे 12, 8, 9, 6, तो ऐसा ऑप्शन उठाइए जिसके सम करने से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले आपको। जैसे मेरे को 3 लाना है, लेट सपोज मैंने आपका बी ऑप्शन उठाता हूँ मैं इसको, जैसे 9। सो अगर मैंने यहाँ इसको 9 रखा, सो 9 और 3 12। अब मैं इसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, 12/12, बहुत कम टाइम लगेगा चेक करने में। और 12 और 9 में से 3 गए 6, तो देखिए 12 से 12 1 आया और 6 से 2 बार, तो 2 और 1 3। सो 3 = 3 आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन करेक्ट है। सो इसी तरह से ऑप्शनों को चेक करना है इन क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। और आगे देखते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया। यहाँ पर क्या गिवन है आपको? धारा की गति 5 किलोमीटर दे रखी है आपको और मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। सो शांत जल में मोटर बोट की गति निकालिए। और आपको कह रहे हैं धारा की गति आपको गिवन है। देखिए, यहाँ पर भी वही होगा, 10 किलोमीटर वो डाउन गया होगा, सो 10 ही किलोमीटर वो वापस आया होगा। जब वो डाउन गया होगा तो वो x प्लस वाई से जाएगा और वापस आएगा तो x माइनस वाई से आएगा। ऐसा करने में उसको 50 मिनट लग रहे हैं। मिनट को मैं आवर में करके लिखूंगा तो डिवाइड बाय 60 कर दिया। अब इसमें से आपको क्या चीज़ गिवन है? इसमें से आपको देखिए धारा गिवन है y, है ना। y की स्पीड गिवन है, कितनी है? 5। तो अपन ने क्या करा? 10/x प्लस 5 प्लस 10/x माइनस 5, और ये हो गया आपका 5/6। अब हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू x की रखनी है यहाँ चारों में से जो 5/6 देते, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं ऐसी वैल्यू लेना पसंद करूँगा जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। सो कैलकुलेशन करने में आसानी किससे होगी? अगर मैं 28 रखूँगा, 33 कटेगा पिटेगा नहीं। या तो मैं 20 से काट पीट कर सकता हूँ या मैं 25 से। तो मैंने क्या करा, 20 और 28 बड़ी वैल्यू है, मैंने मिडिल की 2 वैल्यू देखी, 26 और 25। तो हमेशा मिडिल से स्टार्ट करना चाहिए। मिडिल मतलब सी नहीं, मिडिल मतलब जैसे ये 20 है, ये 28 है, ये 26 है, ये 25 है, तो मिडिल मतलब वैल्यू में मिडिल। सो 25 मैंने लिया तो ये कितना हुआ? 10। 25 और 5 30, ये हुआ 10। 25 माइनस 5 20। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये हुआ 1/3 प्लस 1/5।
2। और आप ये देखिए जब इसका एलसीएम लोगे तो ये 2 और ये हो जाएगा 5 और एलसीएम ये 6, तो 5/6 इज इक्वल टू 5/6 आपको किस ऑप्शन से मिल रहा है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी से, तो सी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। चलिए देखते हैं। A man row a place 35 kilometer distance and back in 10 hour 30 minutes. He found that he can row 5 kilometer with the stream as he can row 4 kilometer against the stream. देखिए एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटा 30 मिनट लेता है, तो 35 किलोमीटर वो गया होगा x प्लस वाई से और 35 ही किलोमीटर वो x माइनस वाई से वापस आया होगा, और ऐसा करने में उसको 10 घंटा 30 मिनट लगे। 10 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 10 घंटे 30 मिनट, ये 1/2 आप कह सकते हो 21/2। ठीक है। अब पॉइंट ये कि आगे उसको ना x और y गिवन है, बस एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है कि वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है, धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है उतने ही समय में, मतलब समय के कुछ इक्वल कर दिया है यहाँ पर दोनों समय को। जब मैं धारा के साथ जा रहा हूँ 5 किलोमीटर तो मतलब x प्लस वाई, और जब मैं धारा के विपरीत जा रहा हूँ तो देखिए कितना दे रखा है 4 किलोमीटर विरुद्ध, सो x माइनस वाई। अब यहाँ से क्या होगा, x और y का रेशियो आएगा जो कि आप यहाँ पुट करोगे और आपको जो y फाइंड करना है वो मिलेगा। तो चलिए पहले यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। सो ये 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। तो 4x यहाँ आएगा तो खाली x रह गया और y यहाँ जाएगा तो ये हो गया 9y। सो x की जगह मैं 9y रखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझसे धारा की ही भाव पूछा है, मतलब y ही पूछा है। सो x की जगह अगर मैं y रखता हूं तो ये हो गया 35 अपॉन 10y और 35 अपॉन 9y माइनस y 8y इज इक्वल टू 21/2। अब अपन को क्या करना है, इसको यहाँ एलसीएम ना लेके थोड़ा कॉमन लेते हैं बाहर कुछ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर तो 35 दिख रहा है कॉमन, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 10y और 8y। यहाँ पर क्या आपको कॉमन दिख रहा है 2y कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचा, अंदर दिखा 1/5 प्लस 1/4 और ये है 21/21। ठीक है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले 2 से 2 काट दो और 7 के टेबल में 7 3 21 और 7 5 35। थोड़ी कैलकुलेशन छोटी कर लेते हैं। सो y की वैल्यू क्या होगी, ये 3 नीचे आ गया 5/3 इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 1 4 5 9 और 5 4 20, क्योंकि ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है तो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 4 1 4 5 1 5, सो 4 + 5 9 और 5 4 20 इक्वल टू y। तो y फाइंड करना था मुझको। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से कितने टाइम गया 9, 3 टाइम। ठीक है। अब 5 से 20 कितने टाइम गया 4 टाइम। तब आ गया आपके पास 3/4 और 3/4 कितना होता है 75, 0.75 कह सकते हो आप। 3/4 है ना, तो 75% में, या फिर आप कह सकते हो 0.75। सो 0.75 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्लियर। थोड़ा कैलकुलेशन को आप ध्यान दीजिएगा और इस तरह की कंडीशन गिवन होगी जिसे पुट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन है मेरे सामने। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी तक नाव है, ये नाव चलाकर जाता है और 13 घंटे 30 मिनट में वापस आता है। वह देखता है कि वह प्रवाह के साथ उतना ही समय में 5 किलोमीटर दूरी तय करता है जितने वह प्रति प्रवाह में 4 किलोमीटर की दूरी। तो प्रवाह की गति ज्ञात करें। देखिए 60 किलोमीटर है, गया होगा x प्लस वाई से और 60 ही वापस आया होगा x माइनस वाई से, और इसको जो टाइम लगा, इसको टाइम लगा है 13 घंटा 30 मिनट। सो 13 1/2 लिख लूँ डायरेक्टली, 30 मिनट को 1/2, ये कितना होगा 13 दूनी 26, 27/2। अब जो कंडीशन, उस कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन आपको गिवन है इसमें, तो ये कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है
कंडीशन गिवन है आपको कि वह प्रवाह के साथ उतने समय में 5 किलोमीटर जा सकता है जितने समय में प्रति प्रवाह 4 किलोमीटर। सो 5 किलोमीटर x प्लस वाई और 4 किलोमीटर x माइनस वाई। तो ये वाली समीकरण अभी हमने सॉल्व करा था, है ना। तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। सो x की वैल्यू क्या आई थी आपकी 9y। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर प्रवाह, तो अभी आपसे y पूछा गया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 9y रख देता हूँ मैं। सो 9y यहाँ रखूँगा तो हो जाएगा 10, तो 60 अपॉन 10y 60 अपॉन, सो 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 इज 8y बचेगा, और ये कितना बचा है 27/2, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉमन वही काम करते हैं जो पहले करा, कॉमन निकालते हैं 60, और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका 2y। तो यहाँ पे रह गया 1/5 प्लस, और यहाँ पे रह गया 1/4, और ये आपका 27/2। तो सबसे पहले मैंने इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है भाई, अब मैं अभी नीचे y है, ध्यान रखिएगा नीचे y है ये, है ना। अब मैंने ये 60 है, ये 27 है, तो 3 से काटा, 3 से कितनी बार 9 बार, और ये 3 से कितनी बार 20 बार। ठीक है, अब आप ये देखिए y की वैल्यू जो भी निकलेगी वो निकलेगी 20/9 इंटू, फिर वही वाली बात 4 और प्लस 1, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, और 5 4 ज़ा 20, और ये आई y। तो यहाँ तो ये सब कुछ कट ही रहा है, तो y का वैल्यू कितना है आपसे 1। सो 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है वाली बात। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से ऐसे हो सकते हैं, थोड़ा सा आप बस कैलकुलेशन में फास्ट होने चाहिए। क्लियर है वाली बात। चलिए अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए 60 किलोमीटर 13 घंटे 30 मिनट अभी किया है अपन ने ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं एक और टाइप है अपना, बड़ा मज़ेदार है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। ऐसे मैंने एक से ज़्यादा आई थिंक दो क्वेश्चन रखे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक नाव दिए कि मैं प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी और धारा की दिशा में अप स्ट्रीम, थोड़ा सा इनकरेक्ट है, अबोर्ड कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम धारा के प्रतिकूल और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, धारा की दिशा में। ठीक है, और जबकि 6.5 से 1/6.5 घंटे में धारा की दिशा में प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो धारा की गति ज्ञात करें। देखिए 24 किलोमीटर डाउन जा रहा हूँ मैं। डाउन मतलब इसको मैं डाउन मतलब x प्लस वाई प्लस, और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा हूँ। अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, है ना। और 36 किलोमीटर में डाउन जा रहा हूँ। डाउन मतलब x प्लस वाई। और ऐसा करने में मेरे को 6 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? 6। फिर दूसरे केस में मेरे से बोला गया है कि अब मैं 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा हूँ। 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम x माइनस वाई, और 24 किलोमीटर डाउन जा रहा हूँ। 24 किलोमीटर डाउन जा रहा हूँ। डाउन मतलब x प्लस। अब मेरे को 6 से 1/2 मतलब 13/2 आवर्स लग रहे हैं। क्लियर है वाली बात। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है तो यहाँ धारा की गति बताइए। देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये डाउन है और ये अप स्ट्रीम वाला केस है, बट मैं कुछ यहाँ पर आपको एक थोड़ा स्पेशल सा बात बताने जा रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? वो क्या है, देखिए आपको ये कभी भूलोगे भी नहीं। किसी भी एक साइड को ले लो, या तो आप अप स्ट्रीम वाली साइड ले लो या आप डाउन वाली ले लो। मैंने ये अप स्ट्रीम वाली साइड उठाई, तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना दोनों का, पहली में 36 और दूसरी में 24, तो इन दोनों का कोई HCF निकाल लो आप। HCF तो एक ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो आप कहोगे सर इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12।
12 3 36, 12 दूनी 24, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा मिला, उससे मैं कह सकता हूँ कि मैं x प्लस वाई को अगर 12 मानूँ, तो आप इसको सॉल्व करिए। देखिए जब आप इसे 12 मानेंगे, सो यहाँ पर मैं इंक चेंज कर लेता हूँ एक बार, ताकि मैं मेरी जो कैलकुलेशन है वो आराम से विजिबल हो उधर। तो देखो जैसे मैंने माना ये इसकी जगह मैंने पूरी की जगह 12 मानी, सो 12 से 36 कितनी बार, 3 बार। अब 3 यहाँ जाएगा तो कितना आएगा, ये कैलकुलेशन आपकी सिर्फ अब ये यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इस कैलकुलेशन को, इस वाली कैलकुलेशन को तो याद रखिएगा, है ना। सो ये इस तरह से होगा 24 अपॉन एक्स माइनस वाई और इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो ये हो गया 3, और 3 से ही मैं इसको डायरेक्टली काट देता हूँ 8 बार, तो मैं कह सकता हूँ मेरा x माइनस वाई आ गया 8। अब आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू है 8, एक इक्वेशन, और आपके पास x प्लस वाई की इक्वेशन आप कितना माना था आपने, 12। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई और एग्जामिनर ने आपसे y पूछा है, तो दोस्तों y निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, सो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस माइनस कितना होगा, माइनस का 2y, और देखिए माइनस के 12 में से 8 गए तो ये आएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कितनी होगी, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2, सो आंसर इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए, सो आपको y का आंसर कितना आया, आंसर इज बी। क्लियर है वाली बात। तो आई होप बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, एकदम कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाइए, उसे चेक करिए, है ना। सबसे पहले मैंने 36 और 12 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाया जो कि होता है 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सबसे बड़ा गुणांक जो दोनों को विभाजित करे, जो कि 12। अब 12 से मैंने 12 36 3 बार, अब ये 3 यहाँ जाएगा तो बचा 3, सो 24 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और 3 से कितनी बार, 8 बार, 3 से 8 बार, सो x माइनस वाई आ गया 8, और x प्लस वाई कितना था आपके पास, 12। जब आपने यहाँ पर ये माइनस का साइन लगाया, यहाँ पर भी लगाया, तो देखिए यहाँ पर क्या था, 12। सो अब आप देखिए जब आप ये कैंसिल आउट, सो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2y बराबर 12 में से 8 गए 4, सो 2 से 4 गया 2 बार, तो y का मान आ गया 2, और वही आपसे पूछा है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, बहुत सिंपल है। चलिए, सो ये आखिरी क्वेश्चन है और इसको और देख लेते हैं। देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी और ऊर्ध्वाधर 45 किलोमीटर की कुल 9 घंटे में तय करती है। ठीक है, मतलब आप इस 68 किलोमीटर डाउन, सो डाउन स्ट्रीम 68 किलोमीटर और अप स्ट्रीम कितना है 45। ठीक है, और ऐसा करने में उसको 9 घंटे लग रहे हैं। टाइमिंग का क्या सीन बना है, 9। अब अगला केस वो कह रहा है कि अब वो सेम बोट रो 51 डाउन इन 72 अप, और अब कितना टाइम लग रहा है उसको, अब 2 घंटे ज़्यादा। तो पहले 9, तो अब कितना लगेगा, 2 घंटे ज़्यादा बोल रहा है ना वो, 2 आवर मोर। तो अब अपन ने क्या करना है, इन डिस्टेंस के कॉमन फैक्टर उठाओ। मैंने यही वाला केस उठाया, तो 45 और 71। अब मुझे बताओ कि 45 और 72 के अंदर कैसा कौन सा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो बड़े से बड़ा जो दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे जल्दी से मैंने हिसाब लगा लिया साहब, 9 ये 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे 72, तो भैया 9 है, खत्म खेल। सो अब आपके पास ये बेसिकली डाउन स्ट्रीम में इस तरह से लिखा होगा, डाउन जा रहे हो तो x प्लस वाई, और अप जा रहे हो तो x माइनस वाई। सो x माइनस वाई है 9, सो 9 से कितना टाइम, ये 5 टाइम। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 68 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस, जब ये x माइनस, इंक चेंज कर लेता हूँ, देखिए आपको हाँ, तो देखिए ये x माइनस वाई का मान मैंने क्या रखा, मैंने इसका रखा 9। सो 9 से ये 45 5 बार जाएगा, और 5 यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 4। तो मैं डायरेक्टली 9 माइनस 5 4 लिखता हूँ, और 4 से कितनी बार जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 17। सो मेरे को मालूम है कि x प्लस वाई का मान है 17 और x माइनस वाई का मान है 9।
मुझको क्या निकालना है, धारा की चाल निकालनी है। सो वही y निकालना है, तो वही वाला काम करना पड़ेगा जो पहले किया, माइनस माइनस माइनस, सो प्लस का x माइनस का x कट गया, सो ये आया माइनस माइनस प्लस, है ना, ये क्या आया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो गया ये 2y, तो प्लस का 2y, और 17 में से 9 गए, जब आप देखिए 17 में से 9 घटाएंगे तो आपके क्या बचेगा, आपके पास 6 7 8, कितना बचा 8, यस और नो, ये बचा आपके पास 8, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 4। अब देखिए आपके पास y का मान है 4 और x का मान अगर आपको निकालना है तो आपके पास था x प्लस वाई बराबर 17, ठीक है, तो 17 में से 4 गए तो कितना आ गया, 17 में से अगर 4 घटा दोगे तो 13, यस और नो, तो पहला वाला ऑप्शन जो है आपका 13 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, तो धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। तो नहीं, देखिए अब यहाँ पर गड़बड़ ये है कि आपको धारा की चाल पहले पूछी है, मतलब आपसे y पहले पूछा है, y तो हमारा 4 है ना, तो अगर देखा जाए तो आपका उत्तर y 4 है और x कितना है, 14 है, y 4 है और x 14 है, तो 4 और 14 कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, सॉरी y आपका 4 है ना, y 4 है और ये कितना है, x आपका 13 है, सॉरी x कितना है आपका 13, सो 13, 4 और 13 के तरह कोई ऑप्शन नहीं है, आपसे 13 और 4 है, तो भैया आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा इस केस में, ठीक है, तो मिस्टेक मत करिएगा। क्लियर है वाली बात, थैंक यू।